हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट और स्पेशली उन कपल्स के लिए है जो आईवीएफ ट्रीटमेंट करवा रहे हैं या आईवीएफ प्लान कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कपल्स आईवीएफ करवाते हैं और उन्हें लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्रेगनेंसी हो जाएगी, लेकिन जब आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं होता तो लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद अब प्रेगनेंसी पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन रियलिटी ये है कि आईवीएफ फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि फ्यूचर में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। आईवीएफ फेलियर के पीछे कुछ कॉमन मेडिकल रीजंस होते हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी होता है। आज की वीडियो में मैं आपको आईवीएफ फेलियर के 7 कॉमन रीजंस डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप आईवीएफ ट्रीटमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पुअर एम्ब्रियो क्वालिटी सबसे पहले और सबसे कॉमन रीज़न है एम्ब्रियो क्वालिटी। आईवीएफ प्रोसेस में फीमेल से एग निकाले जाते हैं और मेल स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बनाया जाता है। ये एम्ब्रियो ही यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगर एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी होती है तो इम्प्लांटेशन के चांसेस ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन अगर एम्ब्रियो वीक हो या प्रॉपरली डेवलप ना करे तो यूट्रस में इम्प्लांट नहीं कर पाता। एम्ब्रियो क्वालिटी मेनली डिपेंड करती है एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी, लैब कंडीशंस, और कभी कभी एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है लेकिन उनमें जेनेटिक प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाती। सेकेंड रीज़न है यूट्रस लाइनिंग थिन होना। यूट्रस की लाइनिंग को मेडिकल लैंग्वेज में एंडोमेट्रियम कहा जाता है। प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस लाइनिंग का हेल्दी और थिक होना ज़रूरी होता है। नॉर्मली डॉक्टर एक्सपेक्ट करते हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की टाइम लाइनिंग 7 to 10 mm के अराउंड हो। अगर लाइनिंग थिन हो तो एम्ब्रियो को इम्प्लांट होने में प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेगनेंसी चांसेस कम हो सकते हैं। थिन लाइनिंग के रीजंस हो सकते हैं जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, प्रीवियस इन्फेक्शंस, यूट्रस सर्जरी हिस्ट्री। इसलिए आईवीएफ साइकिल में डॉक्टर्स रेगुलर अल्ट्रासाउंड से लाइनिंग मॉनिटर करते हैं। थर्ड रीज़न है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। कभी कभी एम्ब्रियो में जेनेटिक या क्रोमोसोमल प्रॉब्लम होती है। इस केस में एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं करता या अर्ली मिसकैरेज हो सकता है। ये प्रॉब्लम स्पेशली एज के साथ इंक्रीज़ होती है, इसलिए कुछ केसेस में डॉक्टर्स जेनेटिक टेस्टिंग जैसे पीजीटी भी सजेस्ट करते हैं ताकि हेल्दी एम्ब्रियो सेलेक्ट किया जा सके। हेल्दी एम्ब्रियो सेलेक्ट करने से आईवीएफ सक्सेस रेट इम्प्रूव हो सकते हैं। फोर्थ रीज़न है हार्मोनल इम्बैलेंस। हॉर्मोन्स प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पर्टिकुलरली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर प्रोजेस्टेरोन लेवल प्रॉपर ना हो तो यूट्रस एम्ब्रियो को सपोर्ट नहीं कर पाता, इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस के कुछ कॉमन रीजंस हो सकते हैं जैसे पीसीओएस, थायराइड प्रॉब्लम, हाई प्रोलैक्टिन लेवल्स। इसलिए आईवीएफ ट्रीटमेंट से पहले डॉक्टर्स हार्मोन्स टेस्ट करते हैं ताकि बॉडी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हो सके। फिफ्थ रीज़न है एज फैक्टर। फीमेल एज आईवीएफ सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एज बढ़ने के साथ एग क्वालिटी कम होने लगती है, एग क्वांटिटी भी कम हो जाती है। स्पेशली 35 to 40 ईयर्स के बाद आईवीएफ सक्सेस रेट थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल है। प्रॉपर ट्रीटमेंट और राइट मेडिकल गाइडेंस के साथ प्रेगनेंसी पॉसिबल हो सकती है। सिक्स्थ रीज़न है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। लाइफस्टाइल भी आईवीएफ सक्सेस को अफेक्ट कर सकता है। अगर पेशेंट की लाइफस्टाइल अनहेल्दी है तो ट्रीटमेंट के रिजल्ट पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। सम कॉमन फैक्टर्स: स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, अनहेल्दी डाइट, लैक ऑफ स्लीप। आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर्स यूजुअली रिकमेंड करते हैं हेल्दी डाइट, स्ट्रेस कंट्रोल, प्रॉपर स्लीप, लाइट एक्सरसाइज। हेल्दी लाइफस्टाइल आईवीएफ सक्सेस चांसेस को इम्प्रूव कर सकता है। सेवन्थ रीज़न है इम्प्लांटेशन फेलियर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एम्ब्रियो क्वालिटी अच्छी होती है, यूट्रस लाइनिंग भी ठीक होती है, फिर भी एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं करता। इस सिचुएशन को इम्प्लांटेशन फेलियर कहा जाता है। इसके पीछे कुछ रीजंस हो सकते हैं: इम्यून सिस्टम इशू, यूट्रस एबनॉर्मलिटीज़, हिडन इन्फेक्शंस। ऐसे केसेस में डॉक्टर्स एडिशनल टेस्ट रिकमेंड कर सकते हैं ताकि एग्जैक्ट रीज़न का पता चल सके। आईवीएफ फेलियर के पीछे
कई डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आईवीएफ फेलियर एंड नहीं होता। बहुत कपल्स को सेकेंड या थर्ड आईवीएफ साइकिल में प्रेगनेंसी मिल जाती है जब प्रॉपर डायग्नोस और ट्रीटमेंट किया जाता है। इसलिए अगर आईवीएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो होप लॉस करने की ज़रूरत नहीं है। राइट डॉक्टर, राइट ट्रीटमेंट और पेशेंस के साथ पेरेंटहुड का ड्रीम पॉसिबल है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें।